बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटरव्यू सीरीज में है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन है हमारा कि आप बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मीनिंग होता है कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ किसी प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंचना। जब हम किसी प्रॉब्लम का डीप थिंकिंग के साथ सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं या उसके सॉल्यूशन को खोजते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया है, इसको आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देती हूँ। बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये आपकी 5 से 9 वर्ष तक क्या होती है, दिमाग का जो विकास होता है वो पीक पर होता है। तो इसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहें तो बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। ओके, अब देखिए स्टेप्स क्या होते हैं, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। मानिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो सबसे पहले आपको अपना गुस्सा कम करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आप इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले अपनी समस्या को पहचाना कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अब आपने उसके कारण खोजे कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, किन बातों पे आता है, तो आपने वो कारण खोजे, पता किए। फिर आपने उसका समाधान खोजा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब मुझे ऐसी सिचुएशन मेरी बनती है तो मैं उस वक्त क्या करूँ जिससे कि मेरे को गुस्सा कम आए। आपने समाधान खोजा, आपने खोज लिए समाधान कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा। फिर आपने उन समाधानों को लागू किया। जब आपको नेक्स्ट टाइम गुस्सा आया तो आपने उनको लागू करके देखा, और जब आपने लागू किया तो मे भी हो सकता है कि आपको उस वक्त जितना गुस्सा पहले आता था उससे थोड़ा कम हुआ। ठीक है, तो आपने फिर समाधान पे विचार किया कि हाँ, मैंने ये चीज़ें अपने ऊपर लागू की तो मुझे इससे फ़ायदा मिला या फिर मुझे फ़ायदा नहीं मिला, तो आप उस पर अब विचार कर रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि पहचानना, खोजना, समाधान लागू करना, ये सारी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आती है। मेन स्टूडेंट्स के अंदर इसे डेवलप करने के लिए क्यों कहा जा रहा है या क्यों हमको डेवलप करनी है, इससे क्या है, बच्चा अच्छे बुरे के बीच में फ़र्क कर सके, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या उसे करना चाहिए क्या उसे नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों की उसकी समझ बने। ओके, अब देखिए बच्चों में आप डेवलप कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, बच्चों से ज़्यादा प्रश्न पूछिए। कक्षा में अगर आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कैसे करेंगे, बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों के आंसर का वेट करिए। अब आपने कोई क्वेश्चन उनके सामने प्रॉब्लम रख दी, लेकिन आप क्या है, अब बिल्कुल वेट नहीं कर रहे, बच्चा आराम से सोचेगा जब ही तो वो आपको कुछ आंसर करेगा। तो आप उसके आंसर का वेट करें, ऐसा नहीं कि नहीं तुम नहीं बता पा रहे, बहुत देर हो गई तो रहने दो, ऐसे ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों को स्टोरी के साथ कॉन्सेप्ट को समझाएं। जैसे आप डेमो टीचिंग में भी देख रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी सुनाते हैं, फिर उससे कॉन्सेप्ट को रिलेट करके बताते हैं। तो ये क्या है, सबसे अच्छा तरीका है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाइए। बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें क्या है, वो अपने अपने अलग अलग टास्क में मतलब टीम वर्क करें, उससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है, जिससे कि वो ये क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप कर पाएंगे कि हमको ये प्रोजेक्ट 6 दिन में करके देना है, तो हम अपना अपना काम किस तरह बांटेंगे जिससे क्या है, हम मैम को सही टाइम पे अपना वर्क करके दे पाएँ। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग क्लास में करवाएं। बच्चों को एक दूसरे से डिस्कशन करने का मौका दें। ठीक है, उनके अगर आपने प्रॉब्लम उनके सामने रखी है तो वो एक दूसरे से डिस्कस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने अपने विचार बताएं आपको। नेक्स्ट, बच्चों को सोचने का मौका दें, उससे पहले उनकी हेल्प ना करें। मतलब क्या है, अगर आपने कोई प्रॉब्लम दी और आप चाहते हैं कि बच्चे नहीं कर पा रहे आंसर, तो आप उनकी जल्दी से पूरी हेल्प कर दी। अगर आपको हेल्प करनी भी है तो आपने स्कैफ फोल्डिंग का नाम सुना होगा, जो कि वाइगोस्की की थ्योरी में है। तो आपको स्कैफ फोल्डिंग करनी है, मतलब उनको थोड़ी हेल्प ज़रूर करनी है, लेकिन इतनी हेल्प भी नहीं करनी कि बच्चा पूरा मतलब उसे सोचने का कोई मौका ही ना मिले। हल्के हल्के मतलब बस उनको फैसिलिटेट करना है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को सोचने का मौका दें। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चे के अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। अब क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ गेम्स भी बता देती हूँ, अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं तो। जैसे ब्लॉक हो गए, ब्लॉक होते हैं ना, जो आपने देखा होगा एक स्क्वायर सा आता है जिसके अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है कि आपको किस तरह से सारे कलर्स को एक साथ लगाना है। नेक्स्ट है पजल गेम्स, जो होते हैं आपको कि आप बिल्ली है उसको दूध तक पहुंचाना है, तो आप पूरा रास्ता बनाते हैं, अलग अलग बच्चा उसे सॉल्व करता है। कॉपीज़ के पीछे भी आता है चीज़, तो वो क्या है, बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। बच्चा पूरा सोचता है कि किस तरह से मैं इस रास्ते को मतलब बिल्ली को निकालूं जिससे वो दूध तक पहुंचे। फिर वो अलग अलग रास्तों से पेंसिल चलाने की कोशिश करता है, जहां वो अटक जाता है फिर वो शुरू से शुरू करता है, इस तरह से। कनेक्शन मेकिंग गेम, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये है
कि जैसे हैन है, अब हैन को किससे कनेक्ट हो सकती है? क्या हैन गाना गाती है? नहीं। क्या हैन इंसेक्ट खाती है? नहीं। क्या हैन रेन करवाती है या रेन में भीगती है? नहीं। तो हैन से क्या होगा? चिक का संबंध है। हैन क्या है? चिक्स देती है। तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। अब इस तरह से तो आप ये करेंगे, ठीक है। और ये जो आपकी जिसको हम क्रॉस ज़ीरो गेम कहते हैं, ये भी आपका क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड होता है। इसमें बच्चा क्या है, जब जहाँ पे क्रॉस लगाएगा, जहाँ पे ज़ीरो लगाएगा, तो वो सोचेगा कि मेरा है ना कट नहीं जाए कहीं, तो वो बहुत सोच के वहाँ ज़ीरो लगाता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लूडो जैसे गेम्स भी आपके क्या होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। बहुत सोच समझ के वहाँ पर गोटियाँ चलनी होती हैं, ठीक है, कि मेरी गोटी कहीं कटे नहीं। तो ये सारे जो गेम्स हैं, ये आपके क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर क्यों ज़रूरी है डेवलप करना, ये मैंने आपको बता दिया कि उनकी सही गलत की जो सोच है, वो किसी एक प्रॉब्लम के पूरे निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सब चीज़ों को देखें। ऐसा नहीं डायरेक्ट डिसीजन ले ले, गलत है सही है बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, होप आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है ये चीज़ समझ आई होगी, और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है ये भी समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।